ये बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब से काले और काफी घने बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वाले लोगों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर की कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबोगरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन गुजरे और फिर कई हफ्ते, पर ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफी सीरियस होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों में कॉन्स्टेंटिनोपल में सूरज नहीं दिखा था। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। हेलो दोस्तों, ईयर 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल में पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस वक्त भी यहाँ करीब 10 लाख लोग तक रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों की साय ने लोगों को बेचैन कर रखा था। लेकिन मामला तब बहुत सीरियस हो गया जब एक एक करके लोगों का मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और कुछ ही देर बाद उनकी सांसें निकल जाती थी। ये सब मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी का मामला शुरू हो गया, क्योंकि उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि शायद अब दुनिया के खत्म होने का टाइम आ गया है। ऊपर आसमान में घने बादल और गहरी सौफ और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फ की बारिशें शुरू हो गई और ना ही लोगों की फसलें बची और ना ही जानवर और ना ही कोई पशु पक्षी। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को शांत रहने का हुक्म दिया और ये कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। एम्परर के इस बयान ने लोगों को बेचैन कर दिया था कि क्योंकि ये बीमारी ना तो अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ अब खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। बाइजेंटाइन एम्पायर की फौज वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। ये पूरा हिस्सा इसी अजीब बीमारी का शिकार में था। आसमान पर गहरे बादल ये जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पर ही ये बीमारी फैल रही थी, दूर दूर तक, जहाँ अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद है। कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी के चपेट में था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमान की बीमारी का मतलब आखिर क्या है। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था कि दुनिया का दी एंड होने का टाइम अब आ चुका है। और उनका इस बात पर यकीन और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्परर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया।